हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। तो चलिए आज हम लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस से नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। और सभी लेक्चर्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, सभी कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जो भी चैप्टर आपको नहीं आता है वो आप देख लीजिए। मेरे जो नवीनतम चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अभी के अभी। वो कुछ इस प्रकार है, जैसे मेंसुरेशन हो गया, उसमें आपके 24 पार्ट हैं, 2D प्लस 3D, और लेक्चर मतलब उसमें जो है थ्योरी प्लस क्लासेस के साथ में उसमें 200 क्वेश्चन भी कराए गए हैं। और 13 से 14 घंटा की क्लासेस हैं, आप देख लीजिए वहाँ पर जाकर। अलजेब्रा अभी स्टार्ट हुआ है, उसमें 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। बाकी आपके जो यूपीटेड का सीरीज है वो आपकी पूरी जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी है यूपीटेड स्टेट, उसमें जाइए, बहुत से चैप्टर हो चुके हैं कंप्लीट, और वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, और सबसे बात ये है कि अगर आप पीडीएफ वगैरह के लिए आप चाहते हैं तो लिंक पीडीएफ के लिए, तो ये जो यूट्यूब की जो पीडीएफ है, जैसे हम बना रहे हैं क्लास, इसका बिल्कुल एज इट इज पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम जो ऐप है उसमें चैनल पर आप ज्वाइन कर लेना, हाईवे क्लासेस, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक। तो चलो, आज हम लोग लाभ हानि से पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को समझेंगे। ये विशेष प्रकार का एक क्वेश्चन है कि 64 सेब को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, वो 40% की हानि के लिए उसे कितने में सेब बेचना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम थोड़ा सा टाइम लेंगे पहले क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन आप उड़ाते हुए चले जाएंगे। जैसा कि आप समझिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, आप पहचानने का तरीका समझ लो। 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदे जाएंगे, मतलब रुपए होंगे और कोई चीज वस्तु खरीदी जाएगी। तो इस चीज को कैसे करना है, इसकी जो तरीका क्या है, इसकी जो ट्रिक क्या है वो समझो आप। इसकी जो तरीका है, जो ट्रिक है, पहले तो सबसे पहले हमें लिखना है ऊपर रुपए, ठीक, और नीचे लिखनी है वस्तु, ठीक। ऊपर लिखने हैं रुपए, नीचे लिखनी है वस्तु। बाकी सब आपको पीछे का, आप अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो नहीं समझ में आएगा। पीछे वाला लेक्चर आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि जब हमको सीपी दे रखा होता है तो लाभ हानि कैसे लेनी होती है, यानी कि 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, ऐसे आपको लाभ हानि ली जाती है, ठीक है। अच्छा, जब आपको सेलिंग प्राइस दे रखा हो तब उसके लिए क्या है, उसके लिए है सेलिंग प्राइस दे रखा हो तो आपने लाभ हानि कैसे लेनी है, गुणे में 100 ऊपर रहेगा, बटे में 100 प्लस माइनस एक्स। ये सारी बातें हम आपको पीछे ही बता चुके हैं, समझा चुके हैं, इसमें हमें कोई डिस्कशन नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये पीछे ही बता चुके। नहीं है तो आप पीछे का लेक्चर देखो, तब इसको देखो, ठीक है। चलो, अब ये क्या होता है प्लस माइनस एक्स, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर, अब देखो ये 5 रुपए पहले हैं और वस्तु बाद में है। कभी कभार वस्तु पहले होती है, रुपए बाद में होते हैं, इसका डोंट मैटर। सबसे पहले हमको ध्यान रखना है, रुपए ऊपर लिखने हैं, वस्तु नीचे लिखनी है। तो 5 रुपए हैं तो इसका मतलब 5 हमको ऊपर लिखने हैं, और वस्तु कितनी है 8, तो 8 हमको नीचे लिखना है, और यहाँ लगा देना गुणा। दर से नींबू खरीद कर, अब यहाँ मैटर करता है, ये देखो बेचा है कि खरीदा है। खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 20% लाभ हो, यानी कि जब सीपी दे रखा हो, अब ये सीपी बन चुका है और 20% का लाभ लेना है, तो बस कुछ नहीं करना। ये देखो सीपी पर लाभ कैसे लिया जाता है, ऊपर लिया जाता है, चाहे लाभ लेना हो चाहे हानि लेना हो। 120/100 कर देंगे, 20% का लाभ। भाई 20% का लाभ कैसे लोगे, 120/100, सिंपल है। अगर हानि होती तो 80/100। अच्छा, ये मत दिमाग से हटा दो, हानि होती तो हम लोग 100/80 कर लेते, हानि नीचे लेते। चलो कोई बात नहीं, हानि नीचे ले लेंगे आज, कोई बात नहीं, आज तो थोड़ा दिन अच्छा है, हानि नीचे ले लेंगे, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है गधों। तो सॉरी, तो आप सभी लोगों को, तो छोटे भी हैं बड़े भी हैं, अभी यहाँ पर मैटर मत करना, हम छोटे के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर ऐसा काम नहीं करना है। तो सभी लोग 0 से 0 काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, और 5 से 5 काट देंगे, और यहाँ काटेंगे 2 से काट देंगे, 2 3 6 और 2 चक्कू 8। हमारा आंसर आ गया 3/4। इसका सीधा सा मतलब है, आपसे पूछा रहा किस दर से बेचा जाए, तो इसका मतलब है कि 3 रुपए में, ये रुपए होंगे ऊपर, 3 रुपए में 4 की दर से बेचा जाए। पहले कितने बेच रहे थे, 5 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीद कर किस दर से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। आप जो है 3 रुपए में 4 की दर से बेचो, आपको 20% का लाभ होगा। बस यही हमारा आंसर है, बस यही हमारा आंसर है। आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 3 रुपए में 4 की दर से, 5 रुपए में 8 की दर से, तो जहां ऑप्शन सही होगा 3 रुपए में 4 की दर से, बस वही लगा देना है।
लास्ट तक बने रहो, एकदम धुआंधार सवाल है लास्ट तक, बेसिक से, मतलब ये बहुत पिद्दी सा सवाल है जो शुरू किया हमने। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीद कर। तो 5 रुपए मतलब ऊपर हमको लिखनी है बस रुपए और नीचे लिखनी है वस्तु, ठीक। तो ध्यान रखो, अब देखो 5 रुपए की प्रति दर्जन मतलब 5 तो ऊपर रहेगा और प्रति दर्जन में कितना होता है 12। ये अगर गलती कर दे तो जैसे तुम प्रति दर्जन ही नहीं समझ पाए, तो प्रति दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन, अगर 2 दर्जन कहता है तो बटे में 24 होता है। 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से नींबू खरीद कर, देखो खरीद कर मतलब खरीदा है, किस दर से बेचा जाए 50% का लाभ हो। ये सीपी बन चुका है, पूरा सीपी है और सीपी और 50% का लाभ लेना है तो 150/100। ये पता कैसे चलेगा, ये सीपी है 5/12, ये एसपी है, ये बोला जाएगा यहाँ पर। देखो ये खरीद कर है, अगर यहाँ पर बोला जाता बेच कर तब यही सवाल हो जाता 100/150, बस इतना सा अंतर रहेगा। चलिए यहाँ से जो कटता है उसको काट देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब आप 3 से काट सकते हो, 3 चक्कू 12, तो हमारे पास ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 4 दूनी 8। यानी कि हम लोग कैसे बेचेंगे, 5 रुपए में 8 की दर से। ये राइट आंसर है हमारा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बस इतना आप समझ गए हो। तो ये सवाल अब आपके उड़ने लगेंगे, आगे थोड़ा चलते हैं, ये सवाल फंसने भी लगेंगे। 5 रुपए में 4 की दर से, तो 5 रुपए ऊपर लिखे जाएंगे और 4 की दर से नीचे लिखा जाएगा। दर से बेचने पर, देखो आंखें खोलो, बेचने पर विक्रेता को 25% का लाभ होता है। जैसे उसने बेचने पर कहा वैसे हम 100 ऊपर रखेंगे और बटे में 25% का लाभ है तो 125 लिखेंगे। अगर हानि होती है 25 की तो हम यहाँ 75 लिख लेते, ये नहीं कि हानि होगी तो ऊपर लिख लेंगे चलो भैया कोई बात नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। बस अब आपका आंसर लग चुका है और ये पूरा डिटेल हम आपको समझा चुके हैं। अगर कोई वस्तु बेच रहा है, मतलब अगर आप सेलिंग प्राइस पर लाभ हानि लोगे तो वो क्रय मूल्य बन जाएगा, किस दर से वस्तु को खरीदी है। देखो खरीदा हुआ मूल्य पूछा गया है तो जाहिर सी बात है हम आपको पीछे समझा चुके हैं, सेलिंग प्राइस पर लाभ हानि लोगे क्रय मूल्य बन जाएगा, और क्रय मूल्य पर लाभ हानि लोगे विक्रय मूल्य बन जाएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लोगे क्रय मूल्य बन जाएगा। इसमें क्या ही तो पीछे समझा चुके हैं, तो हमें ज्यादा तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ हम लोग इसको 25 से काट देंगे, 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125, 5 से 5 कट दिया, 4 से 4 कट दिया, बचा क्या 1/1। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे करते हैं तो सर जी तो कुछ बचा ही नहीं, बचा कैसे नहीं, 1 रुपए में 1 बचा, उसने किस दर से वस्तु को खरीदी, तो 1 रुपए में 1 खरीदी, 1 रुपए में 1 वस्तु खरीदी, बस ये हमारा राइट आंसर है। हाँ जी, चलिए अगला सवाल है, बड़े अच्छे सवाल है, बड़े अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। 5 रुपए में 8 की दर से नींबू बेचने पर, तो रुपए ऊपर रहेगा 8 नीचे रहेगा, बेचने पर है इसलिए 100 ऊपर रहेगा हमेशा। 20% हानि रहे तो यहाँ 80 हो जाएगा, मतलब 20% हानि के हैं 100 में से घटा दो जितना लाभ हानि के हैं। अच्छा एक चीज ये भी मैटर ध्यान कर लो, अगर लाभ कहीं दशमलव में हो, जैसे अगर हो कहीं 37.5%, तो आपको डरना नहीं है, 100 में से आप 37.5 घटा सकते हो, आराम से घटा सकते हैं और घटा के यहाँ लिख देना, कोई डरने की बात नहीं है, ये चीज आप समझ लो, ठीक है। लगेगा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, ये नहीं कि मतलब आपका सवाल रुक जाए, रोक कोई नहीं सकता। 20 से काट देंगे, 20 पंचे 100 और 20 चक्कू 80, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 25 और 8 चक्कू 32, चूंकि कटता ही नहीं है तो इसको हम लोग कैसे बेचेंगे, 25 रुपए में 32। लेकिन रुक जाइए 1 मिनट, ये सवाल थोड़ा सा आगे और बढ़ा हुआ है, तो ये सवाल यहां पर रुको। तो देखिए सबसे पहले यहां तक ये सवाल जाएगा, चूंकि यहां पर हमको आप देख रहे हैं कि 12% का लाभ हो। अब देखो फिर से देखो, इस सवाल को फिर से एक बार देखो, ये सवाल थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। 5 रुपए में 8 की दर से नींबू बेचने पर, तो ये 5 रुपए ऊपर लिखे, 8 की दर से नींबू बेचने पर 20% हानि होती है, ये तो सवाल यहीं खत्म हो गया। 20% हानि होती है मतलब बेचने पर, तो गुणे में ऊपर रहेगा 100 और बटे में 20% हानि होती है। उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ हो, किस दर से बेचा जाए, मतलब आपको देखो बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य ही पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य देकर विक्रय मूल्य कैसे पहुंच सकते हो, विक्रय मूल्य से पहले हमको सीपी पर पहुंचना पड़ेगा और फिर सीपी से हमको विक्रय मूल्य आना पड़ेगा। इसीलिए ये आपका विक्रय मूल्य था, ये क्या था आपका एसपी था, एसपी मतलब ये आपका एसपी था। और ये पूरा क्या है, थोड़ा सा समझना सिस्टम को, इस पूरा ये सीपी हो चुका है, ठीक है, पूरा ये सीपी है
और ये सीपी बन चुका, तो उसे किस दर से बेचा जाए कि 12% का लाभ। और सीपी पर लाभ लेना है तो आपको बताओ, सीपी पर अगर लाभ लेना है तो कैसे लोगे, 12% का लाभ लेना है तो मतलब 112/100। तो अब जाकर ये वाली पूरी वैल्यू, ये जो पूरी वैल्यू है ये आपकी फिर एसपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये एसपी कहलाएगी। तो ये सिस्टम है, थोड़ा सा समझ लो। करना क्या है, फिर से एक बार समझो, ये हम सब मिटा के आपको एक बार फिर से समझाते हैं कि आखिर इसके बैकग्राउंड में कहानी क्या चली है। और ये लेक्चर उन्हीं को समझ में आएगा ज़्यादातर यहाँ से जिन बच्चों ने मेरे पीछे वाली क्लासेस ली हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो देखो 5 रुपए ऊपर लिखने हैं, 8 यहाँ लिखना है। अब ये बेचने पर 20% हानि होती है, मतलब ये विक्रय मूल्य था। वो सवाल कह रहा है 5 रुपए में 8 इधर से नींबू बेचने पर, इसका मतलब ये विक्रय मूल्य है, वो 20% हानि होती है। जब विक्रय मूल्य दिया गया हो तो 100 ऊपर रहेंगे, 80 नीचे आ जाएंगे। अब ये जब विक्रय मूल्य पर आप लाभ हानि ले लेते हो तब ये पूरा सीपी बन चुका है, और सीपी पर हमें 12% का लाभ लेना है। तो सीपी का 12% 112/100, बस इतनी सी बात है। ये बात को आप समझ गए तो बस ये। अब देखो ये आपका सीपी बन चुका था, और जैसे ही आपने सीपी पर ये 12% का लाभ हुआ, ये पूरी जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पूरा वैल्यू ये आपका एसपी कहलाया। और हमसे पूछा क्या जा रहा था, वो तो उसे किस दर से बेचा जाए, मतलब सेलिंग प्राइस ही पूछा जा रहा था। तो आराम से लग चुका है आंसर। तो 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ हम कोई तुम्हें जो है याद कराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पूरा लाभ हानि जोड़ रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक जैसा। तो आपको बहुत अच्छे से पूरा लेक्चर देखना है, आपको छोड़ छोड़ के ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बस अब कट लेते हैं, वैल्यू जो कट जाए उसको काट दो, 4 से काट दो, 4 से काट दो यहाँ 20 आ जाएगा, इसको 4 से काट दो तो 4 दूनी 8, बचे कितने 3, हो गए 32। तो 4 8 32, ठीक है। अब आप इसको और काट सकते हैं, 4 से 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28, और ये 5 से 5 काट सकते हो। हमारा आंसर आ गया 7/8। इसका मतलब हो जाएगा कि 7 रुपए में 8 की दर से, 8 की दर से। मतलब है बड़ा आसान पिद्दी सा, लेकिन इसके बैकग्राउंड की कहानी तभी आप समझ आएगी। ए टू जेड देखोगे, पूरा लेक्चर देखना, सारे लेक्चर ए टू जेड देखना, तभी आपको मजा आएगा। चलिए अगला सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही सवाल है, उनको आप देखो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। 1 रुपए में 12 की दर से कांच की गोली बेचने पर तो 1 रुपया ऊपर रहेगा, 12 नीचे रहेगा, ठीक है। कांच की दर से गोली बेचने पर, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, 12% हानि होती है। जब विक्रय मूल्य दिया जाएगा तो 100 ऊपर रहेगा, 12% हानि होती है, मतलब ये 12% आप जो है हानि हो रही है। तो 100 में से आप 12 घटा दो, जब आप 100 में से 12 घटा दोगे तो आपको बचेगा 88। मतलब 100 में से 10 गए 90, 90 में से 2 गए 88। और ये पूरा जब आपने विक्रय मूल्य पर लाभ हानि जो भी लेना है ले लिया, वो क्रय मूल्य बन जाएगा। और क्रय मूल्य पर भी 32% का लाभ लेना है, तो क्रय मूल्य का 32% का लाभ कैसे लोगे, 132/100 ऐसे लेंगे। बस कहानी खत्म। तो 100 से 100 कटे तो 11 8 88, और 11 से काटो तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और ये पूरा 12 से 12 कट गया। हमारा 1 ऊपर बचा और नीचे बचा 8। इसका मतलब हो जाएगा 1 रुपए में 8 की दर से। अब जाहिर सी बात है, कोई 1 रुपए में 12 की दर से गोली बेच रहा था, उसको 12% हानि हो रही थी। कोई पूछने लगा बताओ किस दर से बेचेगी, 32% का लाभ हो। 1 रुपए में 12 बेचो घाटा होगा, अब 1 रुपए में 8 बेचो आपको 32% का लाभ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यही हमारा राइट आंसर है। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप इस चीज को समझ पाए हैं, कनेक्ट कर पाए हैं, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। 45 रुपए में 50 आम बेचने पर, तो देखो ये 45 ऊपर लिखेंगे और 50 नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऊपर रुपए नीचे वस्तु, बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य दिया गया। एक फल विक्रेता को 10% हानि होती है। जब कभी भी आपको विक्रय मूल्य दिया जाए तो 100 ऊपर रहेगा, और चाहे लाभ हो चाहे हानि वो नीचे रहेगी। और जितना परसेंटेज में हो, लाभ हो तो जोड़ दो 100 में, और हानि हो तो घटा दो। तो 10% घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 90। अब ये पूरा सीपी बन चुका है यहाँ तक। और वह 32 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 28% का लाभ हो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवाल है यहाँ पर, 32 रुपए में कितने आम बेचे, तो ये चीज हटा दो, मैटर अभी हटा दो, 32 रुपए हटाओ साइड में। किस दर से बेचे कि 28% का लाभ हो, तो सीपी पर 28% का लाभ लेना है, मतलब 128/100 करना है। अब ये वही सवाल है, 32 के भी टेंशन छोड़ दो, तो 100 से 100 कटेगा, ठीक है जी। और इसको काटेंगे जो है 5 से काट दो, 5 नेम 45 और 5 दशामन 50, ये 9 से 9 कट गया, ठीक। अब हमारे पास बचा क्या है, 4 से काट दो, हमारे पास बचा है 128 बटे नीचे 10 ये और 90 के 10, तो ये बचे 100। अब 4 से काटो तो 4 3 12, 4 दूनी 8, और 4 से नीचे काट दो 25। तो हमारे पास आंसर क्या बचा है, ये 25 है, इसको सही से लिख देते हैं। तो हमारे पास ये 25 है। ये 3 लगने लगे क्या, अरे ससुरा, अरे भाइयों, तो इसको जो है 5 बना लें।
तो देखो अब हमारे पास बचा है 32/5 जो कि कटने लायक नहीं है, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 32 रुपए में 25 की दर से। और हमसे पूछा भी यही था 25 की दर से। भैया ये 5 आज बनेंगे नहीं है, 32 रुपए में 25 दर से। और यही हमसे पूछा गया था कि 32 रुपए में किस दर से, मतलब 32 रुपए में कितने आम बेचे। तो भाई 32 रुपए में तुम 25 आम बेचो। अब आप मन में सोच रहे होगे ये तो बाय द वे की बात है कि 32 ऊपर आ गए, मान लेते हैं 32 ऊपर आते ही नहीं, फिर क्या करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं अगर आपको पास आता 8/5 आता, तो बताओ अगर 8/5 आता और हमको 32 रुपए लाने हैं, हमें पता है कि ऊपर रुपए होते हैं, तो 8 को 32 रुपए नहीं बना सकते हो, 4 से गुणा कर लो। अगर 4 से ऊपर गुणा है तो 4 से नीचे भी, तो ऊपर हो जाता 8 चौको 32 और नीचे हो जाता 4 पंचे 20। फिर हमारा आंसर होता 32 रुपए में 20। लेकिन यहाँ तो 32 रुपए बने बनाए आ गए, इसलिए हमें ज्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ी। कभी भी ध्यान रखो, अगर आपने जितने रुपए पूछे जाए, जैसे यहाँ 32 रुपए में कितने, इतने रुपए में कितने, तो पहले तो पूरा सिंप्लीफिकेशन कर लो, मतलब पूरा काट लो लास्ट तक, 32 रुपए में 25 जितने, और जितना पूछा जाए अगर उतना आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो जितना बचा है उससे आप गुणा कर लो उस चीज को लाने के लिए। समझ गए बात? बहुत अच्छा सवाल था ये। अगला सवाल है, एक विक्रेता 14 के भाव 14 रुपए के 5, तो 14 रुपए ऊपर लिखेंगे और 5 नीचे लिखेंगे। भाव से नींबू बेचता है, ये भेजता नहीं है, बेचता है, बेचता है, ठीक है जी, बेचता है, जिससे उसे 40% का लाभ होता है। 40% का लाभ होता है, मतलब बेचने पर 40% का लाभ है, मतलब 100 तो बटे में भैया 140 लिखेंगे, ये भी सीपी बन चुका है। बेचता है, उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदे थे। बस अब हमें कोई लाभ हानि का परसेंटेज ही नहीं लेना है, मतलब हमको खरीदा हुआ मूल्य पूछा था और खरीदा हुआ मूल्य ही ये पूरा है। भाई ये तो आपका एसपी था, जैसे ही आपने 14% का लाभ लिया तो ये पूरा सीपी बन चुका है, ये पूरा खाना। और हमको सीपी ही पूछा गया, लेकिन ये सीपी ऐसे नहीं पूछा गया, ये पूछा गया उसने 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदा। पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लो, तो 14 से 14 कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो बचा कितना 10/5। अब 1 दर्जन नींबू बनाना है तो पहले और ये कट जाएगा, पहली बात तो ये 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, ये बच्चा 2/1। अब 1 दर्जन नींबू करना है, 1 दर्जन नींबू कितने रुपए में खरीदा। अब बताओ 1 दर्जन नींबू, अब नींबू कहाँ है, नींबू तो ये है क्योंकि बस तो नीचे होती है, नींबू तो एक, और 1 दर्जन नींबू करने हैं तो 1 दर्जन के लिए आपको 12 से गुणा ऊपर करनी पड़ेगी, 12 से नीचे करनी पड़ेगी, तो हो जाएगा 12 दूनी 24 और बटे 12। चूंकि ये 12 से क्यों गुणा, क्योंकि 1 दर्जन नींबू बनाना था, एक इसका मतलब होता है 1 नींबू 2 रुपए में, या यूं कह सकते हो 2 रुपए में 1 नींबू खरीदा था, लेकिन वो तो कह रहा है 1 दर्जन बताओ, तो आप सिंपल से ही बता सकते हो कि अगर 2 रुपए में 1 नींबू खरीद रहे हो तो 24 रुपए में 12 नींबू खरीदोगे। भाई 1 दर्जन में कितना होता है, 12 होता है, तो हम लोग कहेंगे 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा था, 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा था, की दर से खरीदा। तो बस ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा, 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। अगला सवाल, बेहतरीन 64 सेब। अब देखो होश में आओ, बहुत से बच्चे 64/60 कर देंगे, तो ये पागलों वाली बात हो जाएगी, जो कि ये गलत बात है। अब हमने आपको बताया रुपए ऊपर लिखना है, तो 60 रुपए ऊपर लिखो और बटे लिखो 64, ठीक है। बेचने पर है, एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, जब भी विक्रय मूल्य दिया गया हो 100 ऊपर और 25% का लाभ लेना है 125। ये बात हम बताते बताते हार जाएंगे, लेकिन कुछ खच्चर ऐसे होंगे जिनको ये बात ही समझ नहीं आएगी कि कब लाभ ऊपर है कब नीचे, उनको समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले तो घास छीलते रहे, है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन जो घास छीलने वाले भी हमने कई लगवा दी हैं, लेकिन बात ये है कि ताबड़तोड़ मेहनत चाहिए, बहुत दबा के, ठीक है, तभी बन पाएगा। हाँ, कुछ बातें बुरी भी लग सकती है मेरी। एक को 25% का लाभ होता है, 40% की हानि के लिए उसे 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। ये 36 को भूल जाओ, पहले 40 रुपए की हानि लो। अब ये पहले तो ये एसपी था, अब ये पूरा जब 25 का लाभ ले लिया तो ये सीपी बन गया, और सीपी पर 40% की हानि लेनी है तो 140/100 लेना पड़ेगा, ठीक है। 100 से 100 कटेगा, और 36 रुपए में कितने सेब, मैंने मतलब ऊपर हमको 36 रुपए रखने हैं, तो रुपए तो ऊपर होते हैं, मतलब ऊपर हमको 36 बनाना है, ये समझ के चलो। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो कितने से जो है सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ आप यहाँ 5 से काट सकते हो, 5 से काट दोगे तो 25 आ जाएगा, और यहाँ 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, ठीक है, 28 आ गया। अब यहाँ आप जो है यहाँ 4 से काट सकते हो, 4 से काट दो, 4 एक कम 4 और 4 सिंह 24 और 4 सते 28 होता है, ठीक। ये हमने कट कर दिया। अब इसके बाद हमको 5 से और काट देना है,
1 मिनट, ये देखो 7 ऊपर बच रहा है, जो कि हमें ये 36 लाने नहीं देगा, और नीचे 7 कट नहीं रहा है, कहीं पर मिस्टेक हुई है। तो 64 सेब, तो ठीक है 64 सेब नीचे 60 रुपये ऊपर लिखे जाएंगे, बेचने पर 25% का लाभ होता है, ठीक है। 40% की हानि, ओहो 40% की हानि है, तो 140 नहीं होगा भाई, मेरे यहाँ पर गलती हुई है। तो ये 140 नहीं, चूंकि 40% हानि को हम लोग कैसे लिखेंगे, 40% की हानि को हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ। तो 40% की हानि को हम लोग ऐसे लिखेंगे 60/100, ठीक है जी, ऐसे लिखेंगे। ये 100 से 100 कटेगा, अब सही है, तभी 36 आ पाएगा, नहीं तो हम कैसे 36 ला पाते। तो यहाँ से काटो, अब इसको यहाँ तो आ जाएगा, जब काटोगे 5 से तो यहाँ 12 आ जाएगा, और ये 5 से काटोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो 25, और फिर 5 से इसको काट दोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको 4 से काटो, 4 तियाँ 12, और 4 से इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 छिंग 24 हो जाएगा, ठीक। और फिर 4 से काटो, 4 तियाँ 12 और 4 चक्कू 16, मतलब ऊपर हमारा बचा है 9 और नीचे बचा है 4। तो हमको लाना है 36 रुपए, तो रुपए तो ऊपर ही होते हैं, तो अब 9 को 36 कैसे बनाओगे बताओ। 4 से गुणा करनी पड़ेगी कि नहीं, 4 से ऊपर 4 से नीचे, तो ऊपर हो जाएगा 9 चौक 36 और नीचे हो जाएगा 4 चक्कू 16, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अभी ये आपका 5 भी बचा हुआ है, तो आप इसमें 5 से भी गुणा करो, ठीक है। 5 भी बचा हुआ है, तो 36 बटे हो जाएगा 16 पंचे 80। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 36 रुपए में 80 की दर से, ठीक है। मतलब कितने सेब बेचने चाहिए, 36 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए, तो 36 रुपए में 80 सेब बेचना चाहिए, मतलब हमारा राइट आंसर 80 है। ये चीज आप समझ लो, ठीक है जी। तो ठीक है, आपने इस टाइप के सवालों को समझा, बहुत अच्छा आपको लगा होगा। इस टाइप के हर टाइप के अलग अलग सवालों को हम सॉल्व करते रहेंगे, तो बने रहिए हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को। साथ साथ में पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ऐप पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू, सभी लोगों का शुक्रिया।